वेलकम टू आयरन टीचर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सबसे अलग और सबसे खतरनाक ट्रिक हल करने का सबसे अलग तरीका। हिंदी पेडागोगी फॉर सीटेट क्लास 3 आयरन टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये लाइव क्लासेस थर्ड चल रहा है, तो दोस्तों इसके पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो वो लाइक कर दें। देखिए, अब अगला प्रश्न कि चौराहा शब्द में समास है। तो इसमें चौराहा में देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो चार राहों का, ठीक है, चार राहों का समूह, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है कि चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में जो है कि पूर्व पद यानी संख्या विशेषण होता है, यानी चार मिलके चार राहों का समूह, पांच वर्णसी या अठन्नी, दोपहर, नवरात्र, चतुर्मास, पांचवटी और ये सब जो है कि होता है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष है या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। लेकिन द्विगु में देखा जाए तो संख्या वाचक होता है, जैसे चार राहों का समूह, चौराहा, दशानन, ये सब जो है कि आ जाएंगे हमारे द्विगु समास में। अब आइए यदि देखें हम तो अगले प्रश्न पे आए, चराचर जगत में कौन सा समास है। इसमें देखिए बी समास सही होगा। क्यों इसमें बी सही होगा? इसलिए कि क्यों बी सही होगा कि चराचर में द्वंद्व समास है, जो कि इसमें मानसिक पद होगा और चर अचर पद दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच और का लोप होता है, चरा और चरम, चराचम। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। तो इसमें द्विगु समास का उदाहरण हमारा होगा सी नवग्रह, यानी नवग्रहों का समूह, मतलब जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे 9, 10, ठीक है। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिसके एक समुदाय का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार जो है कि अव्ययी समास हो जाएगा, और द्वितीय माता पिता यानी माता और पिता द्वंद्व समास, और पीताम्बर पीत है जो अंबर यानी कर्मधारय। तो इस तरह से हमारे समास को हम हल करते हैं, ट्रिक करते हैं। आइए, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास के प्रकार अंतर्गत है। संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें देखिए, यदि देखें तो हमारा ऑप्शन होगा सही सी, क्योंकि जनतंत्र जनता का तंत्र, संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात। चलिए आगे, चोर के दाढ़ी में तिनका आ गया हमारे पास। चोर के दाढ़ी में तिनका। अब इसको देखा जाए कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो पहला ऑप्शन अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त और अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी अपनी पहचान छिपाना। तो इसमें बी सही होगा, अपराधी का शंकाग्रस्त, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनके के मुहावरे का अर्थ है कि अपराधी जो है कि शंकाग्रस्त रहता है और अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है, वो डर जाता है। ऐसा ना हो कि हमको ही लगा दें, वही हो जाता है सही। तो आइए अब हम चलते हैं अगले की तरफ, जो कि बहुत अच्छा ही लाइन दे दिया कि इसमें दे दिया हमारे में, नवल सुंदर श्याम शरीरा की
सजल नीरज सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो इसमें यही हमारा सही होगा ए। क्यों क्यों सही होगा कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरज सी कल कांति थी। इस वाक्य में उपमा अलंकार है। क्यों? तो जहाँ उपमेय में या उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए, वहाँ उपमान अलंकार होता है। जैसे पीतर पात सरिसमन डोले, ऐसे। और रूपक अलंकार होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, किसके संत सरोज सब, किसके संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, ऐसे है। तो अगला प्रश्न, तेरी बरसी छीने हैं, खलन की पंक्ति कौन सा अलंकार है? खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? इसमें डी ही सही होगा। हमारा कौन सा सही होगा? डी। कैसे? कि तेरी बंसी में बर छीने हैं खगन के, इस पंक्ति में अलंकार का उपयोग हुआ है। कौन सा अलंकार उपयोग? ये यमक। कैसे? कि जहाँ एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ये ट्रिक ध्यान दीजिए हमेशा। कैसे पकड़ेंगे इसको? इजी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि भारतेंदु युग निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविचन सुधा, हिंद प्रदीप, सरस्वती माधुर, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? कि कविचन सुधा हिंद प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग से प्रकाशित युग्म है। और कविता वचन, देखिए लाइन बता रहे हैं, कविता वचन सुधा का प्रकाशन सन 1968 काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, जो कि हमको देगा एक अच्छी सी जानकारी। आचरण की सभ्यता का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आचरण की सभ्यता का संबंध किससे है। तो बी। अब बी बहुत लंबा हो जाएगा, देखिए कैसे बता रहे हैं कि बी में आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका की मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। जबकि संपत्ति शास्त्र रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र कालिदास के, जबकि समय का भारत दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण महाकवि माँ का प्रभात वर्णन यानी प्रभात नेपाल तथा यूनिवर्सिटी के कारनामे आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। जैसे मुझे मेरे मित्रों से बचाओ या दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उदार आदि पदम सिंह शर्मा के निबंध हैं। तो इस तरह हमारा बहुत भी हमको भी हो गया। अब आइए राष्ट्रवाद। अब देखिए, राष्ट्रवाद कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त किया गया था? तो इसमें बी ऑप्शन होगा। क्यों 1972 में? क्यों बता रहे हैं हम कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञान पुरस्कार सुमिंद्रानंद पंत जो को 1968 में मिला था और उनकी कृति चिदम्बरा के लिए
1918 में मिला था। और आगे कि कितनी नामों के कितनी बार तथा 1982 में माधवी वर्मा उनकी कृति माया के लिए ज्ञान जो है कि पीठ पुरस्कार मिला। तो चलिए आचार्य कौन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल भी चिंतामणि, छड़ बोले कण मुस्काए आलोक पर। इसमें 37 का बी सही होगा, चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि, जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी यह संग्रह क्षण बोले कण मुस्काते लेखक विष्णु प्रभाकर के हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। इसके बाद हमारा ये लाइव क्लास समाप्त हुआ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, आपके पास ला सकूँ जो कि आपके लिए बहुत ही क्या हो, लाभदायक हो। तो प्लीज़ चलिए वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।